अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 3 दिसंबर बरोज बुध। इस वक्त जी दिन 1:15 का वक्त है। शहबाज शरीफ को पाकिस्तान पहुंचे हुए 38 घंटे का वक्त हो चुका है। अभी तक फील्ड मार्शल का बतौर CDF या नई जो तैनाती आर्मी चीफ एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन नहीं हो पाया। क्या चल रहा है ताकत के ऐवानों में? नू लीग एस्टैब्लिशमेंट से क्या मुतालबा कर रही है और एस्टैब्लिशमेंट आगे से क्या आंखें दिखा रही है या क्या कह रही है, इस सवाल से भी हमने बात करनी है। इमरान खान की बहनों का जी एक और बड़ा तगड़ा सरप्राइज आया है। एक तो रात को सरप्राइज हमने आपको रिपोर्ट किया था ना कि क्या लोग थे जी, लोग ही लोग। अडियाला के बासियों ने इतने लोग अपनी जिंदगी में नहीं देखे होंगे। तो एक तो वो सरप्राइज था। दूसरा सरप्राइज अब नया क्या आया है, सोहेल अफरीदी के हवाले से क्या खबरें हैं, सोहेल अफरीदी क्या सरप्राइज देने जा रहे हैं। और सबसे अहम, सबसे बढ़कर PTI के अपने आप गद्दार कह लें या वो लोग जिनको इमरान खान ने कल नापसंद किया, जो NDU की ट्रेनिंग में चले गए और खान ने कहा कि जो लोग मुझ पर जुल्म कर रहे हैं तुम उनके साथ हाथ मिलाते हो, मुझे तुम तकलीफ देते हो। और खान की तकलीफ की वजह से रात को स्वाबी को बंद कर दिया गया था। लोगों ने कहा खान को ज़हनी अजियत दी जा रही है। तो एक तो ज़हनी अजियत उन्हें देने वाले दे रहे हैं ना, एक ज़हनी अजियत अपनी जमात के लोग दे रहे हैं। वो जो भगोड़े आप कह लेंगे जो भी हैं, वो किस तरह से रंगे हाथों पकड़े गए हैं, उनकी 2 नंबरी, उनका फ्रॉड कैसे एक्सपोज हुआ है वो भी आपके सामने रखेंगे। आपसे गुजारिश है इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपनी राय का इजहार यानी कमेंट्स जरूर किया करें। सबसे पहले एक और वाकया ऐसा हुआ, वाकया से भरा पड़ा है ये मुल्क जी। अच्छा, तमाशा होता है ना, हम भी हर रोज गले फाड़ते हैं, चीखते हैं, चलाते हैं पैसे कमाने के लिए। नहीं, पैसे तो आप एस्टैब्लिशमेंट के हक में बात करें, मरियम नवाज के हक में बात करें, आपको कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है, इस मुल्क के लिए चीखते हैं। अच्छा, एक ऐसा वाक्य जिस पर बात नहीं हो सकी, हालांकि सबसे बड़ा वाक्य था वो जस्टिस आसफ साहब जो वकील से डायरेक्ट जज बने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के क्वेटा के। 1 महीने में इस्लामाबाद उनको ट्रांसफर करके लाया गया और उनके बेटे ने परसों रात को 1:30 बजे जो इस्लामाबाद के अंदर 2 गरीब नौजवान बच्चियों को कुचल दिया। कोई बोले ही नहीं, किसी को होश ही नहीं जी, किसी को एहसास ही नहीं। कत्ल हुआ है, कत्ल, बच्चियों को कुचल दिया गया बेदर्दी के साथ। अच्छा, आगे सुनिए, बच्चियों को कुचल दिया गया। अभी जो तफसीलात आई है, रात के 1:30 बजे ये सेक्रेटरिएट का जो मेट्रो स्टेशन है इस्लामाबाद, वो पार्लियामेंट से थोड़ा सा पीछे ईवाना सदर से मैरियट होटल के पास ही आप कह लें, वहां पे उसने कुचला। ड्रिफ्टें मारते हुए पुलिस फौरी तौर पे पहुंची और पुलिस बजाय इसके कि उस बिगड़े नवाब को गिरफ्तार करती, 15-20 मिनट बाद राब्ता हो गया जज साहब के साथ। जज साहब वहां पे पहुंच गए और जज साहब अपने बच्चे को लेके, बिगड़े नवाब को लेके घर वापस आ गए। ये नहीं, ये इंसाफ देने वाले जज है, ये है चहेते जज। अपने बच्चे को साथ लेके आ गए जी। और उसके बाद एम्बुलेंस नहीं आई, जिस वजह से दिल दुखता है। जज साहब पहुंच गए, जज साहब अपने बच्चे को लेकर घर भी चले गए, एम्बुलेंस नहीं आई, एम्बुलेंस लेट हो गई। फिर बच्ची मर गई, दूसरी बच्ची भी मर गई। प्रेशर बढ़ा या जो भी कहा गया कि चलो आप गिरफ्तारी देते हैं, जो भी है, ये ना हो कि जज साहब। तो फिर 4 बजे फरमाइशी गिरफ्तारी दी गई है। हमारे दोस्त है, रिपोर्टर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसल अब्बास खार, वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं। ये हो रहा है इस मुल्क के अंदर, किसी ने बात नहीं की ना, शोर ही नहीं मचा। इस्लामाबाद जो कि मिट्टी का इलाका नहीं है, एक मुल्तान शुजाबाद कोई दूर दराज रहीम यार खान कच्चे का इलाका नहीं है। आपका दारुल हुकूमत इस्लामाबाद। जज साहब के बेटे ने कुचल दिया जी, ठीक है जी, क्या फर्क पड़ता है, भूख से भी तो मारी जाना था इन बच्चियों ने, तो ठीक है, कुचल दिया गया। बहरहाल ये वी लोग लंबा हो जाता है, फिर आप शिकवा करते हैं कि वी लोग लंबा हो गए, खबरें ज्यादा होती हैं। इस पर हम आगे भी बात करते रहेंगे। एक वो सोराब बरकत हमारे कोलीग, उनको FIA क्या कह रही है, उनको पेश किया गया ना, उनसे जो तफ्तीश हुई, उनसे पूछा गया सोराब बरकत से
कि सराब बरकत साहब आपने सनम जावेद का इंटरव्यू किया, तो सराब बरकत ने कहा कि फिर मुझे आप FIA में नौकरी दे दें। तो भाई मैं सहाफी हूं, अब जैसे मैं मुझे आप कोई कहे कि आपने वीलॉग किया, तो भाई मैं और क्या करूं, मैं टैक्सी चलाऊं। उसने भी कहा भाई मुझे फिर FIA में नौकरी दे दे, मेरा ये काम है, सहाफी हूं, मैंने इंटरव्यू करने, और क्या करना है मैंने। तो ये तो इस मुल्क के अंदर एक तमाशा। अच्छा जरा मैं आता हूं ना नोटिफिकेशन और बाकी चीजों की तरफ भी आता हूं, अलीमा खान की तरफ भी आता हूं, क्या नया सरप्राइज है उसकी तरफ भी आता हूं। जरा कुछ एक और जरा जरा बर्दाश्त कीजिएगा। अच्छा जी, वो खान ने कहा ना, खान ने कहा कि ये जो मेरी पार्टी के लोग हैं जो विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं, ये मीर जाफर और मीर सादक हैं, ये बड़े दुश्मन हैं, बाकी तो है ही ना, ये अपने जो है ना अपनों के अंदर छुपे हुए ये बड़े दुश्मन है। अच्छा हुआ क्या, फिर ना वो सब आ गए, सब लाइन में लग गए और सब ने सफाइयां देना शुरू कर दी। मेरे सामने कोई 5-6 बयान पड़े हैं। एडवोकेट सुहेल सुल्तान साहब हैं, कहते हैं वर्कशॉप में शिरकत पार्टी की हिदायत पर थी, कोई जाती फैसला नहीं, मेरी वाबस्तगी मफाद नहीं, नजरिया है, ना कभी दबाव में आया ना खरीदा जा सकता हूं, अगर किसी को रंज पहुंचा हो तो माजरत, मेरी वफादारी हमेशा इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ है। एडवोकेट सुहेल सुल्तान। अच्छा ये आपने जुमले, ये जो मैंने जुमले आपके सामने रखे हैं ना, ये जुमले आपने याद रखने हैं। आगे आदिल खान बाजई, आदिल बजई, इनका जरा बयान सुने। कहते हैं मैं इमरान खान का सिपाही हूं और इमरान खान का वफादार हूं, हमें इमरान खान ने ही पार्टी और पार्लिमानी डिसिप्लिन का पाबंद बनाया, हम NDU खुद नहीं गए, पार्लिमानी पार्टी ने हमारे नाम दिए और हम पार्टी की हिदायत पर गए। और आगे पूरा वो एक लंबा पैरा है, छोड़ दें। ये आगे बैरिस्टर उमैर खान न्याजी, मैं इमरान खान का सिपाही हूं और इमरान खान का ही वफादार हूं, हमें इमरान खान साहब ने ही पार्टी पार्लिमानी डिसिप्लिन का पाबंद बनाया, हम NDU खुद नहीं गए। ओ भाई इतने नलायक हो, इतने जायल हो, इतने बड़े लोटे हो, लफ्जी तब्दील कर लो। वो क्या कहते हैं, फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड, और लफ्जी तब्दील कर लो। हमें भेजा, वो गए, पार्टी पॉलिसी, हम गद्दार नहीं। मिशार यूसुफजई की सुन ले यार, ये जरा आपने सुनना है। मैं इमरान खान की वर्कर और सिपाही हूं, और सिपाही वर्कर और सिपाही यानी वो मोनस मुजक्कर का भी फिक्र छोड़ दिया उन्होंने ना, पार्टी की सिपाही और हूं, इमरान खान की वफादार हूं, हमें इमरान खान साहब ने ही पार्टी पार्लिमानी डिसिप्लिन का पाबंद बनाया, मैं ना ही कोई ब्रीफिंग अटेंड की, ना ही किसी से कोई मुलाकात की। अच्छा पार्लिमानी पार्टी ने नाम दिए थे लेकिन मैं जाती मसरूफियात और तरजीहात की वजह से शिरकत नहीं कर सकी, ये एक एकेडमिक वर्कशॉप थी। फोटो तो है आपकी, शिरकत नहीं कर सकी लेकिन फोटो है। सैयद शाह अहद अली शाह, मैं इमरान खान का सिपाही हूं और इमरान खान ही का वफादार हूं, हमें इमरान खान ही पार्टी पार्लियामेंट। और भाई लफ्ज तब्दील कर लो, एडे बड़े वफादार, और तुसी आए बड़े वफादार, मैं वफादार हूं, मैं गद्दार नहीं हूं। ओ भाई आप नहीं है गद्दार, और कम से कम ये दो लफ्ज आप इतने जाहिल हैं, ट्विटर पर आप नहीं लिख सकते कि भाई मैं वफादार हूं, मुझसे गलती हुई या मैं गलती नहीं हुई, मुझे पार्टी ने भेजा था, नाम था तो हमने वो डिसिप्लिन। ठीक है, आप सब ने एक मैसेज कॉपी पेस्ट। और इसी तरह से सुरैया बीबी साहिबा, वो डिप्टी स्पीकर KP वाली, मैं इमरान खान का सिपाही हूं। अब ये लेवल हुआ है, असल लेवल यहां पर हुआ है। वीलॉग लंबा हो गया तो आपने मुझे माफ कर देना है। मैं इमरान खान का सिपाही हूं, और बीबी आप बीबी हो, आप बीबी आप औरत तो आप फीमेल हो। मैं कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा, लेकिन मैं इतना बता रहा हूं, मेरी अपनी भी उर्दू अच्छी नहीं है, मैं इमरान खान का सिपाही हूं, मैं या की सिपाही हूं, का की भी नहीं, उन्होंने उधर से कॉपी मारा। और हमें इमरान खान साहब ने ही डिसिप्लिन, NDU खुद नहीं गए, पार्लिमानी पार्टी ने हमारे नाम दिए और हम पार्टी की हिदायत पर गए। ये एक एकेडमिक वर्कशॉप थी और इसमें माजी मौजूद 90% कैसे भेजा गया, वैसे उन्होंने सब ने, किसी ने एक थोड़ी सी कोशिश भी नहीं की। वो जैसे वो सारे टाउट सहाफी है ना, उनको एक मैसेज आता है, वो बस वो चेक भी नहीं करते क्या लिखा हुआ, वो लगा देते इस तरह। ये आप पता यहाँ पे क्या बात करें। अच्छा जी, अलीमा खान ने इंटरव्यू दिया इंटरनेशनल मीडिया को, स्काई न्यूज को। कहती हैं इमरान खान ने कहा है कि मेरे साथ पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है इसका जिम्मेदार आसिम मुनीर है, ये डिक्टेटरशिप है, पाकिस्तान में कोई आइन और कानून नहीं है, नूरीन नियाजी ने ऐलान किया जी। इमरान खान इस वक्त तकलीफ में हैं, इसलिए हर मंगल को हम अडयाला जेल के बाहर बैठेंगे, यानी धरना देंगे ना, नए धरने का। उनको ये था कि एक मुलाकात करवा दी, अब जान छूट जाएगी। अच्छा बैठेंगे और वहां से उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक 6 फैमिली मेंबर्स और 6 वकला की मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाए। उनका सब की मुलाकात, अब बैठेंगे, अब हम बैठेंगे। अच्छा दूसरी तरफ फैसल वाडा और ये एस्टैब्लिशमेंट वाले
वो नोटिफिकेशन वाला मामला और सुहेल अफरीदी चैलेंज बना हुआ है। फैसल वाडा कहते हैं अगर इन्होंने बदमाशी, गुंडागर्दी, धौंस, जबरदस्ती की सियासत करनी है तो गवर्नर राज ये सामने पड़ा हुआ है। वो जो पंजाब से भागकर पख्तूनख्वा में छुपे हुए हैं, जिन पर मुकदमात दर्ज हैं, तो उनको भी बिलों से बाहर निकाला जाएगा। फैसल वाडा ने कहा कि अब गवर्नर राज लगेगा अगर इन्हें बदमाशी की, और जो यहां से छुप कर गए पंजाब आगे पीछे से, उनको भी पकड़ा जाएगा, फिर इनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। और फिर शहजाद उसने जो है फैसल वाडा ने मजीद धमकी लगाई। उन्होंने कहा केपी में गवर्नर राज लगने के बाद दबाकर ऑपरेशन होगा, दबाकर। अगर सुहेल अफरीदी फ्रंट फुट पर आ गए तो ना फ्रंट रहेगा ना फुट रहेगा, यानी कुछ भी नहीं बचेगा। और फिर यानी वो भी मैदान में आ गए सुहेल वड़ाई साहब, जिनके वो कॉलम की तरदीद हो गई थी, माफिया मांगते फिर रहे थे। कहते हैं हुकूमत में मौजूद जमातों की अवामी सपोर्ट बहुत कम है। इमरान खान के जेल में होने से उनकी मकबूलियत कम नहीं हुई। ये एक प्रॉब्लम है कि आप ऐसी हुकूमत के साथ लेकर चल रहे हैं जिनकी ना मकबूलियत बढ़ रही है ना वोट बैंक बढ़ रहा है। वो कहते हैं भाई ये तो उल्टा एस्टैब्लिशमेंट का एहसान है, ना आपका वोट है। अच्छा, तो फिर वो जो जीती हैं, ये जो कहा गया कि मुबारक हो हमने क्लीन स्वीप कर दिया है, कहते ना कोई वोट है उनका, ना कोई मकबूलियत है, वो तो एस्टैब्लिशमेंट का एहसान है। और फिर इसी तरह का अबसार आलम और फिर मुनीफ फारूक कहते हैं कैसे वो कहा ना, हुकूमत ने कहा ना, नून लीग ने, कि एस्टैब्लिशमेंट की फरमाइशें पूरी कर करके हमारी बस हो गई है। मुनीफ फारूक ने जवाब दिया, रऊफ क्लासर साहब के प्रोग्राम में थे, कहते हैं कैसे बस, हुकूमत कैसे कह सकती है कि हमारी बस हो गई है, यानी मजीद ताबेदारी करना आपकी हुकूमत करने से बस नहीं हुई। क्या हुकूमत तो आप कर रहे हैं, ताबेदारी से बस हुई है, हुकूमत करने से क्यों नहीं बस हुई? हुकूमत भी तो आपकी नहीं है ना। वजारतें लेने से बस नहीं हुई तो ये कहने का क्या क्या तुक है हमारी बस हो गई है, तो छोड़ दें हुकूमत। फौज ना हो तो थोड़ी सी जुम्बश से भी हुकूमत गिर जाएगी। भाई हुकूमत दी है फौज ने, आपको हुकूमत बना के दिया ना, आपने उनकी ताबेदारी करनी है, आपने उनकी ताबेदारी करनी है। अब आप या तो हुकूमत छोड़ देना अगर आप ताबेदारी जो है वो नहीं कर सकते। मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ की मुलाकात भी रिपोर्ट हो रही है। एयरपोर्ट पर भी जैसे वो शहबाज शरीफ उतरा, एक अहम शख्सियत की शहबाज शरीफ के साथ एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई और उसने भी ये कहा कि अब आप आ गए हैं, अब आप नोटिफिकेशन जो है वो करें। कुछ ये भी खबरें हैं, हम तफसील से अगले वीलॉग में बात करेंगे। आसमा शराजी ने दावा किया है कि नवाज शरीफ कहता है कि नोटिफिकेशन हम तब करेंगे पहले इमरान खान को रिहा करो। ये भी खबरें चलवाई जा रही हैं। लेकिन एक चीज मैं अपनी तरफ से, मेरा ये मानना है, आप लोग इख्तलाफ कर सकते हैं और मेरा ये यकीन है, हुकूमत हो फार्म 45 की, हुकूमत हो फार्म 47 की, हुकूमत हो इमरान खान की, हुकूमत हो बिलावल की, या हुकूमत हो शहबाज शरीफ की, अच्छी हो बुरी हुकूमत हो, नोटिफिकेशन करने का, नोटिफिकेशन ना करने का, तैनाती करने का, तैनाती ना करने का इख्तियार सिविलियन हुकूमत के पास होना चाहिए। हुकूमत को सियासतदानों के पास होना चाहिए। ये नहीं कि फौज अपने आप ही या कोई भी अदारा अपने आप ही कहे कि हमने ये तैनात करना है, अपनी ये हमारा तो ये असूली मौक़िफ़ है। शहबाज की हुकूमत हो, हम तो जमहूरियत पर यकीन रखने वाले लोग हैं, हम किसी पार्टी के नुमाइंदे नहीं हैं। सिविलियंस के पास ये इख्तियार होना चाहिए। बहरहाल मैच पड़ा हुआ है और हम तफसील से, क्योंकि कल तो वो सारा दिन हाई कोर्ट अडयाला शडयाला, वो कल फिर अडयाला में मैच पढ़ने जा रहा है, अगले मंगल फिर। तो बहरहाल तफसील से अगले वीलॉग में इस इशू पर आपसे बात करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।